आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवीय दृढ़ विश्वास, मनोवैज्ञानिक युद्ध और शारीरिक सहनशक्ति की अकल्पनीय सीमाओं को उजागर करता है। यह सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना भर नहीं है। असल में यह इस बात का एक बेहद गंभीर और सम्मानपूर्ण अध्ययन है कि जब कोई पूरी सत्ता किसी एक व्यक्ति के आत्मबल को तोड़ने पर उतर आए तो क्या होता है। हम मूल स्रोतों के जरिए यह समझेंगे कि कैसे एक अदम्य साहस ने, एक कभी ना टूटने वाले संकल्प ने इतिहास के सबसे क्रूर परीक्षणों का डटकर सामना किया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उस भयानक अल्टीमेटम से शुरुआत करते हैं जिसने इस पूरी घटना की नींव रखी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के सामने जो पहली शर्त रखी गई थी वो बिल्कुल सीधी थी, अपना धर्म बदलो या अपनी जान दे दो। देखिए, ये केवल एक खोखली धमकी नहीं थी, ये एक शक्तिशाली साम्राज्य द्वारा एक इंसान की मान्यताओं को कुचलने का सीधा प्रयास था। ये वो पल था जहां से दाव अचानक सबसे ऊंचे हो गए थे और यही एक विकल्प आगे आने वाली अकल्पनीय घटनाओं का केंद्र बन गया। इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को महसूस करने के लिए हमें इस एक तारीख को अपने जहन में बैठाना होगा। तारीख थी 9 जून 1716। ये कोई आम दिन नहीं था। ये इतिहास में एक तरफ चरम क्रूरता और ठीक उसी के समानांतर चरम मानवीय संकल्प के प्रदर्शन का दिन था। इस तारीख को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें उस समय और स्थान से जोड़ता है जहां सत्ता ने एक मनुष्य के शरीर और उसकी आत्मा दोनों को पूरी तरह से नष्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि जल्लादों ने अपनी क्रूरता को कैसे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। अगर हम दस्तावेजों को देखें तो ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। ये एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक युद्ध था। पहले अल्टीमेटम, फिर साथियों की हत्या के जरिए दबाव, उसके बाद अपनी ही संतान की हत्या का वो भयानक दृश्य और अंत में स्वयं की शहादत। ये समय रेखा हमें साफ दिखाती है कि कैसे सत्ता ने साधारण धमकियों से शुरुआत करके धीरे धीरे अत्यधिक जटिल मानसिक यातनाओं तक का सफर तय किया। तो आइए इस प्रक्रिया के पहले चरण को समझते हैं। जल्लाद ने जो पहला विकल्प दिया था, बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों ने बिना किसी भी हिचकिचाहट के मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ये बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। धर्म परिवर्तन से इनकार करना कोई साधारण चुनाव नहीं था, बल्कि यह उस क्रूर सत्ता के खिलाफ एक अडिग प्रतिरोध था। मौत को चुनकर उन्होंने उसी क्षण, उसी पल जल्लादों के मुख्य उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर दिया था। लेकिन जब मौत का ये खौफ कम नहीं आया ना, तब यातना का दूसरा चरण शुरू हुआ। बंदा सिंह जी के सामने ही उनके साथियों को फांसी दी गई और कई तरह की दर्दनाक यातनाएं दी गईं। स्रोतों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका मकसद सिर्फ उनके साथियों को मारना नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला था। अपने ही लोगों को अपने सामने तड़पते और मरते हुए देखना किसी भी नेता के मनोबल को भीतर से तोड़ने के लिए डिजाइन की गई एक बेहद क्रूर रणनीति थी। और ये दृश्य उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की चरम सीमा को दर्शाता है। जरा इस भयावह दृश्य की कल्पना कीजिए। बंदा सिंह जी को जमीन पर बैठने के लिए विवश किया गया और उनके चारों ओर उनके ही साथियों के कटे हुए सिर भालों पर टांगकर एक गोल घेरे में सजा दिए गए। ये कोई सामान्य फांसी का दृश्य नहीं था। इसे जानबूझकर इस तरह से रचा गया था ताकि देखने वाले की रूह कांप उठे और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूटकर बिखर जाए। यहाँ हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए और इस सवाल पर विचार करना चाहिए, आखिर किसी इंसान की आत्मा, उसका मनोबल तोड़ा कैसे जाता है? शारीरिक दर्द पहुंचाना एक अलग बात है, लेकिन जब सत्ता किसी की चेतना को कुचलना चाहती है तो वो किन हदों तक जा सकती है? क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि साथियों की मृत्यु तो बस एक शुरुआत थी। असली लक्ष्य तो उस दृढ़ संकल्प को तोड़ना था जो उस भयानक घेरे के बीच बैठकर भी बंदा सिंह जी की आंखों में जिंदा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे और भयावह होता चला गया। क्योंकि यातना का ये तीसरा चरण मानव इतिहास के सबसे हृदय विदारक क्षणों में से एक है। जल्लादों ने अब उस रिश्ते को अपना हथियार बनाया जो इस दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, एक पिता और पुत्र का रिश्ता। बंदा सिंह जी की गोद में उनके 4 साल के छोटे से बेटे को लाकर बिठा दिया गया। ये परीक्षा अब शारीरिक दर्द की सीमाओं को लांघकर विशुद्ध मानसिक और भावनात्मक विनाश के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि जल्लादों ने इस स्थिति का कैसे इस्तेमाल किया। उन्होंने बंदा सिंह जी के हाथ में एक कटार थमा दी और आदेश दिया कि वे खुद अपने ही हाथों से अपने बच्चे की हत्या करें।
ये सत्ता की वो घिनौनी कोशिश थी जिससे वो एक पिता से ऐसा काम करवाना चाहती थी जो उसे जीते जी मानसिक रूप से मार डाले। लेकिन इस असहनीय दबाव के बावजूद बंदा सिंह जी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनका ये इनकार उनके कभी ना टूटने वाले संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। जब वो भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव भी विफल हो गया, तो उसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में पिरोना भी मुश्किल है। जल्लाद आगे बढ़ा और उसने उस मासूम 4 साल के बच्चे के शरीर को तलवार से 2 टुकड़ों में चीर दिया। स्रोत बताते हैं कि बच्चे के शरीर के वो टुकड़े सीधे पिता के चेहरे पर उछाले गए। इस घटना की भयावहता, इस असीम त्रासदी के बारे में सोचना भी मन को सुन्न कर देता है। ये क्रूरता का वो स्तर था जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। और जैसे कि इतना सब काफी नहीं था, दस्तावेज एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले कृत्य का वर्णन करते हैं। उस मासूम बच्चे का कलेजा निकाला गया और उसे पिता के मुंह में ठूस दिया गया। सच कहूं तो ये कृत्य अब केवल हिंसा नहीं रह गया था। ये एक व्यक्ति की आत्मा, उसके विश्वास और उसकी गरिमा को पूरी तरह से अपवित्र करने, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देने का एक लक्षित, विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयास था। ये इस बात का सबूत था कि सत्ता ने उन्हें तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन जब वो अकल्पनीय मानसिक और भावनात्मक युद्ध और एक पिता के रूप में मिला वो सबसे बड़ा आघात भी उस अदम्य आत्मा को तोड़ने में पूरी तरह से विफल रहा, तो जल्लाद अपने अंतिम विकल्प पर उतर आए। चरण 4, संपूर्ण शारीरिक विनाश। क्योंकि जब सत्ता किसी व्यक्ति की आत्मा को नहीं झुका पाती, तो वो उसके शरीर को मिटा देने का प्रयास करती है। और यहीं से उनकी शहादत का अंतिम और सबसे पीड़ादायक शारीरिक अध्याय शुरू होता है। और ये बात इस तथ्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जब सत्ता के सारे मनोवैज्ञानिक दांव-पेच हार जाते हैं, तो वो कितनी हिंसक हो सकती है। जरा इन अंतिम यातनाओं के विवरण को देखिए। लोहे की गर्म संडासियों से शरीर का मांस नोचना, तपती हुई सलाखें चुभाना, आंखें निकाल देना, हाथ पैर काटना और अंततः शरीर के 100 टुकड़े कर देना। ये महज शारीरिक हिंसा का ब्यौरा नहीं है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जल्लादों के पास अपनी क्रूरता के सारे हथियार खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो एक अटूट इच्छा शक्ति को तिल भर भी नहीं झुका सके। यहीं पर इस पूरे ऐतिहासिक वृत्तांत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष उभर कर आता है। एक तरफ था क्रूर साम्राज्य और उसके जल्लादों का उद्देश्य, जो सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि इंसान का मनोबल तोड़ना और उसे चरम रूप से अपमानित करना था। और उसके ठीक विपरीत थी बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिक्रिया, जो इन सारी अकल्पनीय यातनाओं के बावजूद अंत तक अडिग, शांत और साहसी बने रहे। ये विरोधाभास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास पर पूरी तरह कायम रहता है, तो दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत उसकी आंतरिक शक्ति को नहीं छीन सकती। और इसी विचार के साथ हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज की चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं। ये पूरी घटना हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी व्यक्ति के भीतर पूर्ण और अटूट विश्वास हो, तो मानवीय संकल्प और सहनशक्ति की वास्तविक सीमाएं आखिर क्या होती हैं? क्या उनकी कोई सीमा होती भी है? हम आशा करते हैं कि इस ऐतिहासिक विश्लेषण से इस घटना की गंभीरता और मानवीय आत्मा की उस असीमित शक्ति को समझने में मदद मिली होगी। ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से सोचना हमेशा प्रासंगिक रहेगा।